माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जेईई मेन मैथमेटिक्स के अंतर्गत थ्योरम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का स्टेटमेंट लिखूंगा और उन्हें प्रूफ करूंगा। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में प्रवेश करेंगे। तो देखें, थ्योरम कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉज में एक यूनियन के लिए है, एक इंटरसेक्शन के लिए। स्टेटमेंट पढ़ें। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ यू, then prove that first A union B is equal to B union A and second A intersection B is equal to B intersection A. First is called commutative law for union and second is called commutative law for intersection. Proof. First, to prove A union B is equal to B union A, let X be an arbitrary element of A union B, then X belongs to A union B implies X belongs to A or X belongs to B. By definition of union, you know, this implies X belongs to B or X belongs to A. लिखा जा सकता है। केवल इसको पहले लिखा है, इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं। This implies that X belongs to B, X belongs to A और बीच में और है। और के लिए अब जानते हैं यूनियन होता है, तो X belongs to B और A के बीच यूनियन पड़ेगा, B यूनियन A by definition of union. अब इसमें क्या करें कि लास्ट में आपको आया X belongs to B यूनियन A। अब यह इंप्लाई करेगा, तो एरो इधर दें, यह इंप्लाई करता है कि X belongs to B और X belongs to A, फिर X belongs to B और X belongs to A इंप्लाई करता है, उल्टा लिखेंगे, X belongs to A और X belongs to B, और X belongs to A और X belongs to B इंप्लाई करता है X belongs to A यूनियन B by definition of union। तो इस प्रोसेस से यदि आप सिद्ध करेंगे तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा और जगह भी कम लगेगी और टाइम भी बचेगा। और दूसरा तरीका है कि एक बार लेफ्ट साइड में एलिमेंट x लेकर चलें, फिर राइट साइड में एलिमेंट y लेकर चलें, जैसा कि पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, लेकिन इसमें मैं शॉर्ट प्रोसेस दे रहा हूं। अब यहाँ
लिखें, hence finally we get x belongs to A union B। इसे पढ़ेंगे इफ एंड वन लीफ बताया है, x belongs to B union A for every x। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि यदि फॉर एवरी एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में और यह बताता है कि वह एक्स बिलोंग करता है बी यूनियन ए में, इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन बी का हर एक एलिमेंट एक्स बता रहा है कि वह एक्स बी यूनियन ए में है। और इस एरो का मतलब क्या हुआ कि बी यूनियन ए का हर एक एलिमेंट एक्स बता रहा है कि वह एक्स ए यूनियन बी में है। तो क्लियर हो गया, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है और इसका हर एक एलिमेंट इसमें है। इसलिए डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू सेट से ये दोनों सेट इक्वल हो गए। तो इसमें आपको केवल एक ही लाइन लिखना है, सो बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स equality of two sets A union B is equal to B union A। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। अब सेकेंड पार्ट, टू प्रूव A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब इसका प्रूफ देखें, ठीक इसी ढंग से इसका भी प्रूफ करें। लेट x be an arbitrary element of set A intersection B, then x belongs to A intersection B implies, बताइए क्या होगा इंटरसेक्शन के डिफिनेशन से, x belongs to A and x belongs to B by definition of intersection। लिखना आवश्यक नहीं है, दिस implies। अब रिवर्स वे में लिखें, दिस implies x belongs to B and x belongs to A लिखा जा सकता है। दिस implies, अब बीच में एंड आ गया तो एंड के लिए इंटरसेक्शन होता है, आपको मैं बता चुका हूं। तो हो गया x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन A। अब इसको रिवर्स कर दें, दिस implies दिस, दिस implies दिस एंड दिस implies दिस एंड दिस implies दिस। शॉर्ट हो गया, वेरी शॉर्ट। अब यहां लिख दें, hence finally we get x belongs to A intersection B if and only if x belongs to B intersection A for every x। फिर देखिए यही लाइन आ गया जो यहां समझाया, इसका हर एक एलिमेंट एक्स इसमें है और ये बता रहा है तीर एरो कि इसका हर एक एलिमेंट एक्स इसमें है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, मतलब
दोनों सेट आपस में इक्वल है। सो बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, by definition of equality of two sets, A intersection B is equal to B intersection A। तो देखिए यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। तो आपने देखा कितना जल्दी हो गया। तो ये डबल इंप्लाई का जो हमने यूज करके आज प्रोसेस जो सिखाया वो एक ही भाग में बहुत शीघ्र हो गया। और दूसरा प्रोसेस तो आप पहले सीख ही चुके हैं कि एक बार इसमें x लेते हैं, फिर एक बार इसमें कोई एलिमेंट y लेते हैं, तो यही दो पार्ट में हो जाता है, थोड़ा सा दुगना बड़ा हो जाता है। और डबल इंप्लाई का प्रयोग जो आज आपको सिखाया ये अच्छा लगा होगा कि कम समय में जल्दी हो गया। तो अब हम आगे का जो थ्योरम्स है उसको डबल इंप्लाई के जरिए ही कम समय में आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखें, कॉम्यूटेटिव लॉज के बाद एसोसिएटिव लॉज। इसका स्टेटमेंट पढ़ें, इफ ए बी एंड सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन प्रूव दैट फर्स्ट ए यूनियन, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब ए और बी ये दोनों ब्रैकेट के अंदर होगा और यूनियन सी अलग। ठीक इसी प्रकार सेकेंड, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। पहले फर्स्ट का प्रूफ देखें, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लिखें, टू प्रूव सिद्ध करना है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। लेट x be an arbitrary element, arbitrary element of set A union B union C, then X belongs to A union B union C implies, बोलिए क्या होगा। यहां ये देखना है बीच में यूनियन है, एक सेट लेफ्ट में ए है और राइट में है बी यूनियन सी ब्रैकेट में एक साथ। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, एक्स ए में बिलोंग करेगा और एक्स बी यूनियन सी में बिलोंग करेगा। तो बस यूनियन का जो डिफिनेशन है वही अप्लाई करना है। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन के लिए और दें एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, इसको ब्रैकेट में ही ऐसे लिखें अच्छा रहेगा। ये हो गया बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए
और अब यहां देखें x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, ये क्या इंप्लाई करेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर में लिखें, x बिलोंग्स टू बी यूनियन के लिए और x बिलोंग्स टू सी by definition of union. Clear? This implies that, अब ब्रैकेट के अंदर में लिखें x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ब्रैकेट बंद कर दें, फिर इस और को लिखें, फिर इसे लिख दें x बिलोंग्स टू सी। समझ गए? तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां भी और है, यहां भी और है, यहां दोनों ब्रैकेट में है, आपने इसको ब्रैकेट में रखा, इसको अलग किया, क्योंकि दोनों जगह सेम है ना, और इसलिए ब्रैकेट में इस तरह से लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, बस यही समझना है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी मीन्स, याद कीजिए, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और के लिए यूनियन, और x belongs to C. This implies x belongs to A यूनियन B और x belongs to C। तो देखिए यहां और आ रहा है बीच में, तो और के लिए आप पढ़े हैं यूनियन, इसलिए इस सेट और इस सेट के बीच में यूनियन लगा दें, तो हो गया x belongs to A यूनियन B और के लिए यूनियन C। क्लियर हो गया? अब इसको रिवर्स डायरेक्शन में एरो को उलट दें पहले की तरह। अब लिख दें हेंस फाइनली वी गेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C if and only if x belongs to A union B union C for every x। फिर देखिए वही लाइन आ गया जो ऊपर पढ़े थे, इसका हर एक एलिमेंट x इसमें है और इसका हर एक एलिमेंट x इसमें है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स दिस इज इक्वल टू दिस, लिख दीजिए फट से। सो बाय definition of equality of two sets A union B union C is equal to A union B union C। प्रूव्ड। देखिए A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो यूनियन के लिए एसोसिएटिव लॉ आपने प्रूफ कर दिया। अब इंटरसेक्शन के लिए एसोसिएटिव लॉ को हम लोग प्रूफ करें। सेकंड पार्ट लिखें टू प्रूव A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C।
बस यही ध्यान देना है, बी सी के बीच जो इंटरसेक्शन है वो ब्रैकेट में है, तो ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन देकर इसको ब्रैकेट में रख देंगे, सी अलग कर देंगे। तो बी सी यहां एक साथ है, यहां ए बी एक साथ, इसी को कहा जाता है ना एसोसिएटिव लॉ। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, then x belongs to A intersection B intersection C implies, देखिए यहां इंटरसेक्शन है तो इसके लिए एंड देंगे, तो बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन x belongs to A and x belongs to B इंटरसेक्शन C। बस ये ध्यान देना है, इंटरसेक्शन के लिए यहां एंड का आप प्रयोग करें, बस ये हो गया बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब बढ़ते जाएं, x बिलोंग्स टू ए एंड ब्रैकेट के अंदर में लिखें x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन के लिए एंड x बिलोंग्स टू c। दिस इंप्लाइज, अब ब्रैकेट दें, अब ब्रैकेट के अंदर में लिखें x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b ब्रैकेट बंद एंड x बिलोंग्स टू c। देखिए इसी स्टेप को समझना है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। यहां देख रहे हैं कि एंड है, यहां भी एंड है, सेम साइन है, ये दोनों ब्रैकेट में है, तो आपने क्या कर दिया, इसको और इसको एंड के साथ लिखकर इसको ब्रैकेट में कर दिया और एंड x बिलोंग्स टू c अलग छोड़ दिया। तो चूंकि दोनों जगह एक ही साइन है इंटर एंड का, इसलिए ब्रैकेट को इस तरह से देने में कोई नुकसान नहीं है, बस यही समझने की बात है। इसके बाद तो तुरंत हो गया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इट मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसको ब्रैकेट में से लिख दें अच्छा रहेगा, एंड x बिलोंग्स टू c। दिस इंप्लाइज, अब देखिए फिर आ गया एंड के लिए आप जानते हैं इंटरसेक्शन, तो हो गया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, एंड के लिए इंटरसेक्शन c। अब इसको रिवर्स डायरेक्शन में एरो को उलट दें, hence finally we get x belongs to a intersection b intersection c if and only if x belongs to a intersection b intersection c for every x. So by definition of, ठीक ऊपर की तरह, so by definition of equality of two sets, equality of two sets,
A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. Proved. देखिए आ गया, दिस इज इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना था। तो आप अच्छे ढंग से समझ गए। आज जो मैंने डबल इंप्लाई का जो प्रोसेस बताया, इसमें समय भी आधा लगा और कम जगह में हो भी गया। तो एग्जामिनेशन में यदि आता है, ये सब आते ही हैं, पूछे ही जाते हैं, तो इसे आप आराम से ढंग से आप प्रूफ कर लेंगे। इसके बाद अगला थ्योरम देखें। तो थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ें। इफ ए बी एंड सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ इनवर्सल सेट यू, then prove that first A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C, and second A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। देखिए यहां आपको बता रहे हैं, समझने में बहुत आपको आराम करेगा। A यूनियन यहां भी देख रहे हैं आप, A यूनियन यहां है ना, तो A यूनियन यहां आप एक तरह से कॉमन आप ले लें समझने के लिए। तो जब ए यूनियन कॉमन ले लिया, तो इसमें बच गया बी, इसमें सी, अब बीच में इंटरसेक्शन, तो लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी। ये याद रखने का बहुत अच्छी तरकीब है। यहां देखिए ए इंटरसेक्शन और यहां ए इंटरसेक्शन, समझिए कि ये इंटरसेक्शन हम कॉमन के रूप में ले लिया, तो यहां बी और सी, अब बीच में यूनियन, देखिए बी सी बीच में यूनियन दे दिया। तो यदि ऐसा हो तो ऐसा लिखें और ऐसा हो तो ऐसा लिखें। यहां यूनियन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में, यहां ऐसे भी पढ़ते हैं यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, और यहां पढ़ेंगे इन सिमिलर वे इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। ये समझाया आपको। तो अब देखें प्रूफ ऑफ वन। टू प्रूव A union B intersection C is equal to A union B intersection और फिर A union C, इस ढंग से आप लिखेंगे। सावधानी से लिखना है, गलती ना हो। Let X be an arbitrary element of A union B intersection C, then X belongs to A union B intersection C implies, देखिए यूनियन है, इसके लिए और का प्रयोग करें, हो गया X belongs to A और X belongs to B intersection C। by definition of union,
दिस implies x belongs to a, और अब इसके लिए लिखें, इंटरसेक्शन है तो ब्रैकेट के अंदर में लिखें x belongs to b and x belongs to c by definition of intersection. अब यहां देखिए समझने की बात है, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या फर्क है। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। आप ऊपर लिख दें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कहते हैं। आप याद रखेंगे, जब दोनों जगह सेम रहे, यूनियन तो यूनियन, इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन, तब एसोसिएटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कब? जब यूनियन हो तो यहां इंटरसेक्शन हो, यहां इंटरसेक्शन हो तो यहां यूनियन हो, रिवर्स। तो यहां देखें, समझने की बात यह है, यहां या दिख रहा है अंग्रेजी में, और यहां एंड। देखिए यहां और का सिंबल है और यहां एंड का सिंबल है। एसोसिएटिव लॉ में क्या देखा था आप? कंपैरिजन कीजिए, वहां और था तो यहां भी और था, यहां एंड था तो यहां भी एंड था, सेम था। यहां सेम नहीं है, अपोजिट है। यहां ठीक से ध्यान से देखें, यहां क्या है और, यहां क्या है एंड। तो यहां लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में x belongs to a और x belongs to b, ब्रैकेट में एक साथ लिख दिया। फिर यहां देखें सावधानी से, एंड, फिर ब्रैकेट का प्रयोग करें, फिर यहां से लिखें x belongs to a और यहां और है, फिर इसे लिख दें x belongs to c। तो होशियारी के साथ आपको यहां लिखना है। तो आप सीख गए दिस इंप्लाइज। अब यहां और है तो और के लिए यूनियन दें, तो x belongs to a यूनियन b, एंड फिर यहां देखिए और है तो यूनियन दें, तो x belongs to a यूनियन c। अब यहां देखें एंड आ गया, तो एंड के लिए इंटरसेक्शन दें। सो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, इस सेट और इस सेट के बीच में इंटरसेक्शन लगा दें, तो a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। अब एरो को रिवर्स कर दें, यही प्रोसेस बताया आपको। तो यहां लिख दें हेंस फाइनली वी गेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c if and only if x belongs to a union b intersection a union c for every x। So by definition of equality of two sets a union b intersection c is equal to
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आ गया तो लिख दें प्रूव्ड। तो मेरे प्रोसेस से यदि डबल इंप्लाई का यूज करके आप इस ढंग से यूनियन और इंटरसेक्शन के डिफिनीशन को केवल दिमाग में रखें, यूनियन के लिए या का प्रयोग करें, इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग करें, बस इतनी सावधानी आपको रखना है और थ्योरम का प्रूफ बहुत आसानी से आप दे सकते हैं मेरे जैसे। अब सेकंड, टू प्रूव सिद्ध करना है। देखिए झटझट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, फिर यहां से लिखें ए इंटरसेक्शन सी let x be an arbitrary element of the set A intersection B union C, then x belongs to A intersection B union C implies, ठीक है। देखिए इंटरसेक्शन है, इसके लिए एंड का प्रयोग करें तो हो गया x belongs to A and x belongs to B union C, this implies x belongs to A and ब्रैकेट के अंदर लिखें x belongs to B यूनियन के लिए और x belongs to C, करेक्ट। दिस implies, अब यहां देखें इन्हें समझने का स्थल है जो बताया, यहां एंड आ गया, यहां और रिवर्स साइन है तो ब्रैकेट के अंदर में दें और लिखें x बिलोंग्स टू ए, पहले इस एंड को लिखें x बिलोंग्स टू बी, ए लिखने का तरीका है। फिर यहां देखें एंड है, सॉरी यहां और है तो और लिखें, फिर ब्रैकेट शुरू करें, फिर यहां से स्टार्ट कीजिए, यही प्रोसेस है। x बिलोंग्स टू ए, अब यहां देखिए एंड, और फिर ये x बिलोंग्स टू सी, बस यही इसका प्रोसेस है। इसमें भी ऐसे ही किए थे, ठीक उसी प्रकार से यहां लिखा। इसको लिखने में आपको सावधानी बरतनी है, गलती ना हो। अब देखिए एंड के लिए आप जानते हैं इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और देखिए यहां भी एंड है तो फट से लिख दें x बिलोंग्स टू ए और सी के बीच में एंड के लिए इंटरसेक्शन लगाएं, ए इंटरसेक्शन सी, क्लियर। दिस इंप्लाइज, अब देखिए यहां आ गया और के लिए आप पढ़े हैं यूनियन, तो लिख दें x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और के लिए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, क्लियर। अब एरो को आप रिवर्स कर दें
बस यही प्रोसेस है इसका। Hence finally we get x belongs to A intersection B union C if and only if x belongs to A intersection B union A intersection C। यह फाइनली इंप्लाई इसको किया और यहां लिख दें फॉर एवरी एक्स। तो अब क्या देख रहे हैं, इस सेट का हर एक एलिमेंट एक्स इसमें है और इस सेट का हर एक एलिमेंट एक्स इसमें है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल है। बस यही तो है प्रोसेस। सो बाय definition of equality of two sets, A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। देखिए मिला लीजिए, आ गया तो लिख दीजिए प्रूव्ड। तो क्या आपने देखा कि मैं किस तरह स्टेप बाय स्टेप थ्योरम का प्रूफ दिया? तो सीधी सी बात है कि यदि आप यूनियन और इंटरसेक्शन की डिफिनीशन को माइंड में रखेंगे तो किसी भी थ्योरम का प्रूफ बहुत आसानी से मेरे प्रोसेस के द्वारा आप दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि सेट थ्योरी में थ्योरम्स का प्रूफ एग्जामिनेशन में लिखने में आप गड़बड़ा भी सकते हैं, लेकिन वह स्टूडेंट जो मेरे प्रूफ को पढ़ने समझने के बाद कॉपी पर कलम से लिखकर प्रैक्टिस करता है तो मेरे जैसा वह बहुत ही आसानी से एग्जामिनेशन में प्रूफ को प्रोड्यूस कर सकता है, इसमें नो डाउट। तो कहा ही गया है कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स संभव नहीं है, आप जानते हैं। यदि मैथमेटिक्स में आपको इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट बढ़ाना है, आप सोचते हैं कि एग्जामिनेशन में हम सुपर मार्क्स प्राप्त करें, तो एग्जामिनेशन में सुपर मार्क्स प्राप्त करने का ही प्रोसेस मैं आपको डेली बताता हूं। यदि आप आदत डाल लेंगे मेरे जैसा लिखकर स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करने का, तो कोई पावर ही नहीं है जो कि आपको रोक सकता है और गुड मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये डिपेंड आप पर करता है। केवल मेरे पढ़ा देने से आपको थोड़े हो जाएगा। मैं तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना जानता हूं और डेली पढ़ाता हूं, लेकिन आपको अभ्यास करना होगा। बिना परिश्रम के कुछ नहीं प्राप्त होगा। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, हमारा कोई भी वीडियो लेक्चर यदि अच्छे ढंग से आप समझना चाहते हैं, हमेशा याद रखें उसे कनेक्टेड जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स मेरा है उसको अवश्य देखा करें। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई को समझने में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो मेरे वीडियो लेक्चर को आज प्रथम बार देख रहे हैं, वे मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।